सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। आज हम लोग बात करेंगे ज्योतिष और शिक्षा। कैसी होगी शिक्षा, किस प्रकार से हमको शिक्षा मिलेगी, पढ़ाई किस प्रकार से होगी, उच्च शिक्षा हम प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस दिशा में और किस क्षेत्र में होगी हमारी शिक्षा। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति उच्च शिक्षा पाना चाहता है, अपनी संतान को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है जिससे वह भविष्य में अच्छी नौकरी या व्यापार करके सुख व समस्या रहित जीवन जी सके। दूसरे शब्दों में यह कह लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति संतान को उच्च शिक्षा दिलाकर उसका अच्छा कैरियर बनाना चाहता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कुंडली का चतुर्थ, पंचम एवं द्वितीय भाव में स्थित ग्रह, उनके स्वामियों की स्थिति पंचमेश, चतुर्थेश, द्वितीयेश के साथ शुभ व अशुभ ग्रहों की स्थिति, दृष्टि व युति, दशमेश व दशम भाव की स्थिति के साथ साथ चतुर्विशांश कुंडली, दशमांश कुंडली तथा कारकांश कुंडली का अध्ययन शिक्षा, वाणी, बुद्धि तथा तर्क शक्ति आदि के बारे में बताता है। शिक्षा कैसी होगी, जातक भविष्य में किस दिशा में, किस क्षेत्र में अपनी आजीविका को प्राप्त करेगा, वह उसके सुखद भविष्य के लिए कौन कौन से क्षेत्र अच्छे रहेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर एक ज्योतिषी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके भली प्रकार से और बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। कुंडली का जो चतुर्थ भाव रहता है उसमें विद्या, पंचम भाव से बुद्धि, द्वितीय भाव से वाणी, आठवें भाव से सामान्य ज्ञान एवं गुप्त विद्या तथा दशम भाव से विद्या जनित यश व आजीविका का भान होता है। इन सभी भावों में स्थित ग्रह, इनके स्वामी ग्रह आदि के विश्लेषण से जातक की शिक्षा व विद्या का क्षेत्र कैसा रहेगा तथा भविष्य कैसा होगा यह जाना जाता है। शिक्षा प्राप्ति के कुछ अनुभूत ज्योतिष योगों के बारे में हम बात करते हैं। यदि गुरु केंद्र में हो, मतलब प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दशम भाव में हो तो जातक बुद्धिमान होता है। गुरु उच्च का हो अथवा स्वग्रही हो तो बहुत अच्छा फल देता है, जातक अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, सोचने समझने की शक्ति उसके पास बड़ी अच्छी होती है। पंचम भाव में सूर्य सिंह राशि में हो तो जातक मनोनुकूल शिक्षा पूर्ण करता है, मतलब उसको जिस शिक्षा प्राप्ति की इच्छा होती है जातक वह शिक्षा को पूर्ण कर लेता है। बुध पंचम में हो तथा पंचमेश बली होकर केंद्र में स्थित हो तो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक बुद्धिमान होता है। पंचमेश उच्च का या केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो जातक पूर्ण शिक्षा प्राप्त करता है, मतलब अपनी शिक्षा को पूरी कर लेता है, ऊंची से ऊंची शिक्षा को प्राप्त करता है। गुरु, शुक्र व बुध यदि केंद्र व त्रिकोण में एक साथ या अलग अलग स्थित हो तथा गुरु उच्च स्वग्रही या मित्र क्षेत्र में हो तो सरस्वती योग बनता है। ऐसे जातक पर सरस्वती माता की विशेष कृपा होती है। अब सरस्वती माता की विशेष कृपा का मतलब एक तो उच्च शिक्षा को प्राप्त करना, दूसरा हर कार्य जो उसके मन में हो उसको पूर्ण कर लेना, उच्च स्थान प्राप्त करना, उच्च पद को प्राप्त करना। दशमेश व पंचमेश का स्थान परिवर्तन अर्थात दशम भाव का स्वामी पंचम में तथा पंचम भाव का स्वामी दशम में हो तो व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है। बुध, चंद्रमा व मंगल पर शुक्र या गुरु की दृष्टि हो तो भी जातक बड़ा बुद्धिमान होता है। पंचम भाव में गुरु हो तो जातक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, पुत्र व मित्रों से समृद्ध, बुद्धिमान व धैर्यवान होता है। लग्नेश यदि 12वें या 8वें भाव में हो तो जातक सिद्धि प्राप्त करता है। अब वो सिद्धि
प्रभु के लिए हो, वो सिद्धि अपने कर्म क्षेत्र की हो, वो सिद्धि अपने कार्य क्षेत्र की हो, हर प्रकार से वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और वह विद्या में विशारद होता है। चतुर्थेश सप्तम व लग्न में हो तो जातक बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता होता है, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान उसको होता है, हर क्षेत्र में पूजनीय हो जाता है। चंद्रमा से गुरु त्रिकोण में हो, बुध से मंगल त्रिकोण में हो और गुरु से बुध एकादश स्थान में हो तो जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बहुत सा धन अर्जन करता है। शिक्षा में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, मंगल व शनि ग्रह की विशेष भूमिका है। इसके अतिरिक्त लग्नेश, पंचमेश व नवमेश तथा इन भावों का विश्लेषण भी उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु हमें करना चाहिए। लग्नेश अगर निर्बल हुआ तो बुद्धि व भाग्य व्यर्थ हो जाएंगे। यदि पंचम भाव निर्बल हुआ तो शरीर और भाग्य क्या कर लेंगे, और यदि भाग्य कमजोर हुआ तो शरीर व बुद्धि व्यर्थ हो जाएंगे। पंचमेश शुभ ग्रह हो और पंचमेश का नवांशपति भी शत्रु ग्रहों से युत व दृष्टा न हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। गुरु केंद्र या त्रिकोण में होकर शनि, राहु, केतु से युत हो या दृष्ट हो तो जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त कर विद्वान बनता है। गुरु द्वितीयेश होकर बलवान, सूर्य व शुक्र से दृष्ट हो तथा जातक व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता हो जाता है। पंचम भाव व पंचमेश बुध व मंगल के प्रभाव में हो तो जातक व्यापार संबंधी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेता है। धन भाव में मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या धन भाव में चंद्र मंगल की युति हो व बुध द्वारा दृष्ट हो तो जातक गणित विषय का ज्ञाता हो जाता है। यदि द्वितीयेश से 8वें 12वें शुभ ग्रह हो तो जातक प्रखर विद्वान होता है। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश में परस्पर युति या दृष्टि संबंध हो तो जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेता है। गुरु व चंद्रमा एक दूसरे के घर में हो तो चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि हो तो सरस्वती योग होता है, जिससे जातक साहित्य, कला व काव्य में उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लोकप्रिय हो जाता है। गुरु लग्न में हो तथा चंद्र से तृतीय सूर्य, मंगल, बुध हो तो जातक विज्ञान विषय में उच्च शिक्षा को प्राप्त कर वैज्ञानिक बन जाता है, बड़े बड़े अनुसंधान करता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें और नए नए ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जय श्री राम।